नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस व अन्य दलों द्वारा कटाक्ष करने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये देश के गद्दार हैं और ये कर नहीं रहे हैं बल्कि इनसे करवाया जा रहा है। पत्रकारों से आज बातचीत करते हुए विज ने कहा कि देश में जयचंद हमेशा रहे हैं। कई तरीकों से सेना का मनोबल ये गिराना चाहते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान राफेल का मजाक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उड़ा रही है, जो कि ठीक नहीं है। विज से पत्रकारों ने राजनीति से जुड़े कई सवाल पूछे। विज ने सभी सवालों का एक एक करके जवाब दिया। जो है वो देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके की पोस्ट वो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो है वो आपसी वार हो सकती है। क्या कहेंगे? ये देश के गद्दार हैं और ये कर नहीं रहे हैं, इनसे करवाया जा रहा है। और जयचंद तो हमेशा रहे हैं देश में। वो कई तरीकों से सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं। कभी राइफल जो वर्ल्ड का टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसका मजाक उड़ाते हैं। हमारे देश में तो जो फौजी लड़ने जाती थी तो उनको उत्साहित किया जाता था, गीत गाए जाते थे, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, उनका हौसला बढ़ाया जाता था। लेकिन ये और विपक्ष के कुछ लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं और लोगों को इन पर नजर रखनी पड़ेगी। लोग ही नजर रख सकते हैं। और कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार जो बार बार उजागर होता है, उसका हम कारण भी समझते हैं। क्योंकि पाकिस्तान कांग्रेस का बच्चा है जो हिंदुस्तान का डिवीजन करके दो देश बनाए गए धर्म के आधार पर। तो पाकिस्तान को तो कांग्रेस ने बनाया है और हर माँ बाप बच्चा चाहे काला कलूटा हो, चाहे नाक बहरा हो, लंगड़ा हो, बहंगा हो, उसको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। इसलिए कांग्रेस को पाकिस्तान बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए वो पाकिस्तान के हक में हिंदुस्तान की फौजों को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की फौजों में आज इतना करंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की जो आवाज है, जो दावा कर रहे हैं, वो फौजियों में करंट बनकर तोड़ रहा है। और फौजी इंतजार में हैं कि कब मौका मिले और हम पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दें। लेकिन वही महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आर्मी को अब पकड़ धकड़ बंद कर देनी चाहिए, अब यहाँ शांति। देखिए, आर्मी को क्या करना चाहिए, ये उसको करने देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि आर्मी खुद डिसाइड करे, फिर ABCD नेता क्या है? जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि लेट देम डिसाइड व्हेन टू हिट, वेयर टू हिट, तो ये अब सेना को करने दे। केवल हिंदुस्तान की जनता के पास एक ही काम है कि वो अपनी सेनाओं के साथ खड़े हों, उनका हौसला बढ़ाए और उनको डीमोरलाइज करने वालों का ऐसा बुरा हाल करें कि एक भी आवाज हिंदुस्तान से सेना के खिलाफ नहीं आनी चाहिए। की जा रही है, सायरन वगैरह बनेगी, ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की है कि क्या, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो पहले भी दोनों लड़ाइयाँ देखी हैं। 65 भी देखा है, 71 भी देखा है।
और उस वक़्त ब्लैकआउट होते थे और सब लोग अपने अपने सेफ स्थानों पर चले जाते थे। तो अगर हम अटैक करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी अब हो रहे हैं ब्लैकआउट, तो हम जो सिविल डिफेंस का अपनी हमारी एक होती है जो उस वक्त देश के अंदर काम करती है और सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखती है, तो उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। वैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आर्मी को अब पकड़ धकड़ बंद कर देनी चाहिए, अब यहाँ शांति। देखिए, आर्मी को क्या करना चाहिए, ये उसको करने देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि आर्मी खुद डिसाइड करे, फिर ABCD नेता क्या है? तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि लेट देम डिसाइड व्हेन टू हिट, वेयर टू हिट। तो ये अब सेना को करने दे। केवल हिंदुस्तान की जनता के पास एक ही काम है कि वो अपनी सेनाओं के साथ खड़े हों, उनका हौसला बढ़ाए और उनको डीमोरलाइज करने वालों का ऐसा बुरा हाल करें कि एक भी आवाज हिंदुस्तान से सेना के खिलाफ नहीं आनी चाहिए। विधानसभा विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें डिसाइड किया गया कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। देखिए, पंजाब के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे समय में जब देश युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है, एकता दिखाने की बजाय इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। और ये खास तौर पर उसके बाद उठाया गया जब हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। इसके पीछे गहरी साजिश है और मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान पंजाब के नेताओं को इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। हमें पहले भी पानी मिल रहा था, BBMP ने भी कहा कि 8,500 क्यूसेक पानी दो, केंद्रीय गृह सचिव ने भी कहा कि पानी दो। तो इनको इस वक्त आपस की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपस की लड़ाई का अंजाम बहुत बुरा होगा और ये देश की सेनाओं पर भी फिर पड़ सकता है। इसलिए देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए मान साहब को ये जो पानी की लड़ाई है इसको खत्म कर देना चाहिए। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Del Cipio, healthy Geo.